प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री के ऐलान को इनेलो पार्टी किस तरह से देखती है, इस बारे जानते हैं पार्टी के प्रदेश महासचिव अशोक जैन से। इसमें 2 बातें। प्रधानमंत्री ने अपनी बात का विश्वास खो दिया है। 2014 के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी इस देश में जो बात कहते थे, लोगों ने उन पे विश्वास किया और उस विश्वास को इन्होंने इस पिछले 7 साल में खोया है। ठीक है, उन्होंने कहा एक अहंकारी राजा का अहंकार टूटा, इस बात के लिए इस देश का किसान, कमेरा, आम आदमी, मैं समझता हूँ कि विजयी हुआ है कि कम से कम एक अहंकारी राजा का अहंकार टूट गया। उसको जनता की समस्याओं का सही मायने में आकलन हुआ, एक अच्छी बात है। चलो, जब जागो जब सवेरा है, देर से सही दुरुस्त तो आए। आपको सर लगता है कि वाकई अहंकार टूटा है या अभी भी इसके पीछे कुछ जो जिस तरीके से इतिहास है नरेंद्र मोदी जी का, वो लगातार सत्ता में बने रहने के लिए आरोप भी लगातार विपक्ष, वो कुछ भी कर सकते हैं, वैसा ही तो फैसला तो नहीं। अगर वो ईमानदारी से देखते हैं इस बात को, तो ये एक आम आदमी के लिए, एक राजा के लिए, प्रजा के प्रति एक ठीक फैसला है। देर से है लेकिन ठीक फैसला है। और अगर वो इसके अंदर भी राजनीति करना चाहेंगे तो वो गलत भी होगा। और साथ में मैं ऐसा समझता हूँ कि इस देश का किसान, इस देश का आम आदमी, वो हटेगा नहीं पीछे। जी, आपने किसानों के पीछे हटने की बात की। किसान अभी भी ऐलान कर रहे हैं कि वो, पहले तो किसानों का नारा था कि कृषि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अब वो कह रहे हैं कि वापसी तब होगी जब संसद से वापसी हो। हाँ, वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने अपना विश्वास खो दिया। तो ये विश्वास का अभाव, तो ये विश्वास का अभाव है जिसकी वजह से वो बात पे इसलिए अड़े हुए हैं कि संसद से वापस कराओ। जी जी। अच्छा, जिस तरीके से इनेलो लगातार जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही किसानों के साथ, और इनेलो देश की शायद एकमात्र ऐसी पार्टी भी है जब इस्तीफा भी दिया गया किसानों के समर्थन में, और फिर जो है इनेलो की भी जीत हुई और आज किसानों की भी जीत हुई। तो इसको आप भविष्य में कैसे देखते हैं? इनेलो को इसका फायदा होगा किसी तरीके से? किसान के साथ इनेलो सिर्फ किसी फायदे के लिए नहीं खड़ी थी। इनेलो एक राजनीतिक दल के अलावा इसमें सामाजिक व्यू भी है इनका। इनेलो का जो कार्यकर्ता है वो एक सामाजिक दृष्टि से भी जो है, किसान इस देश का अभिन्न अंग है। कमेरे वर्ग के लिए इनेलो पार्टी ने हमेशा संघर्ष किया है और कमेरे के लिए ही हमेशा उसने प्रयास किया है कि वो उसको लाभ मिले। सर, कुछ दिन पहले चौटाला साहब ने एक बयान दिया कि जब उनसे पूछा गया कि क्या वो भविष्य में बीजेपी से समझौता कर सकते हैं, चुनाव, आगामी चुनाव होंगे उसमें, तो उन्होंने कहा कि परिस्थितियों पर निर्भर होता है, इसमें पहले कुछ नहीं कहा। नहीं, उसके बाद चौटाला साहब का बयान भी आया था। वो जो पहला बयान था वो उनका, मेरा ख्याल शायद मीडिया में कुछ ज़्यादा ही कट गया था या कुछ शायद दूसरे ढंग से पेश किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। आदरणीय चौटाला साहब तो इस देश में तीसरे मोर्चे को बनाने के लिए जो है प्रयासरत है, और मैं समझता हूँ कि इस देश में तीसरा मोर्चा रहेगा, बनेगा। इनेलो के पास एकमात्र सीट है और बात की जा रही है भारत की राजनीति में तीसरा मोर्चा बनाने की। कैसे देखते हैं इन परिस्थितियों को? इनेलो चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ एक पौधा है, और इस देश के इतिहास में अगर आप जाएंगे, राजनीति के इतिहास में जाएंगे, तो एक समय था जब चौधरी देवीलाल ने इस देश में तीसरा मोर्चा बनाया था। ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी अभय सिंह उन्हीं के वंशज हैं, उनकी रगों में उन्हीं का खून दौड़ रहा है। राजनीति के अंदर जो वो कहते हैं वो करते हैं। अभय सिंह चौटाला लगातार कहते आ रहे हैं पिछले 2 दिनों से कि जहां पर भी चुनाव होंगे, बीजेपी को हराने के लिए जो भी मुझे बुलाएगा मैं वहां पर जाऊंगा।
तो कैसे देखते हैं सर आप आगे यूपी में चुनाव है और पंजाब में चुनाव है? ठीक है, चौधरी अभय सिंह जी का फैसला ठीक है। ये उसका एक कारण है, बीजेपी से इस देश का आम आदमी दुखी है। महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे प्रशासन पे इन लोगों की भ्रष्टाचारी पकड़ हो, उससे छुटकारा दिलवाने के लिए तो बीजेपी के खिलाफ जाना ही पड़ेगा। इलाहाबाद उपचुनाव के बाद एक सामने आई बात जो है वो ये है कि दबे स्वरों में कहा जा रहा है कि रणजीत सिंह चौटाला का सहयोग लेना पड़ा अभय सिंह चौटाला को जीतने के लिए। चौधरी रणजीत सिंह ने तो वहाँ गांव-गांव में घूमकर चौधरी अभय सिंह चौटाला का विरोध किया है। मैं इलाहाबाद चुनाव के अंदर खुद था, मैं 20 दिन वहीं रहा हूँ, तो मैंने खुद देखा है इलाहाबाद के उपचुनाव के अंदर, चाहे वो सत्ता थी चाहे वो विपक्ष था, वो सब लोग चौधरी अभय सिंह को हराने के लिए एक हो गए थे। एक ऐसा पैसे का, प्रशासन का, भ्रष्टाचार का, दबाव का एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया था जिसके अंदर अभय सिंह को उलझाने की कोशिश थी, लेकिन वो एक ऐसा नेतृत्व है, एक ऐसा लीडर है जो इससे निकला। इस जीत के पीछे मैं इलाहाबाद की जनता, किसान, कमेरा, छोटा दुकानदार, आम आदमी का इसमें सहयोग मानता हूँ कि जो उन्होंने सत्ता और विपक्ष दोनों को मिलने के बाद भी उन लोगों को धूल चटाई। कांग्रेस ने एक अभियान चलाया है विपक्ष आपके समक्ष, इनेलो किस तरह की तैयारी में है जनता के बीच जाने के लिए? कांग्रेस विपक्ष कहाँ है? विपक्ष तो आज प्रदेश के अंदर इनेलो है। विपक्ष तो सही मायने में चौधरी अभय सिंह चौटाला है, जो समय समय पर जिन्होंने हमेशा इस प्रदेश की जनता के लिए सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने तो कभी सवाल ही नहीं उठाए। एक सर, जिस तरीके से आपसे बात भी हुई पहले कि ये जो ऐलान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इससे तो ऐलान से अभी कुछ दिन पहले की बात की जाए तो किसान आंदोलन में भी ऐसा लग रहा था कि फूट पड़ रही है, नेता आपस में लड़ रहे हैं, कोई किधर से कुछ बयानबाजी कर रहा है, किधर से। तो अब प्रधानमंत्री मोदी ने ये, आप क्या मानते हैं कि दाव चलाएं कि तो और बांट दिया जाए किसानों को, जिस तरीके से अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हम डटे रहेंगे और कुछ लोगों ने वापसी की तैयारी कर ली है? देखिए, सरकार ने हर संभव प्रयास किया किसान आंदोलन को शुरू से बदनाम करने का, शुरू से तोड़ने का। इनको खालिस्तानी कहा गया, इनको बलात्कारी कहा गया, तो मतलब कुछ भी कहा गया, लेकिन वो टूटे तो नहीं। एकता बनाए रखी, और उस एकता का ही परिणाम है कि सरकार को झुकना पड़ा, प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब जो है, ये सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि अब इसके बाद और दूसरे तरीके के चक्रव्यूह रचे जाएंगे, राजनीति शुरू होगी और किसानों को उलझाया जाएगा। जिस तरीके से किसानों की मांगें बढ़ती जा रही थी और सरकार पे दबाव बन रहा था अच्छे फैसले लेने कि इस एक फैसले से सरकार अब मनमर्जियाँ कर सकेगी। आप देखते हैं ऐसा ही है? सरकार की मनमर्जी अगर चलती तो ये तीनों कानून वापस नहीं होते। सरकार की मनमर्जी तो आगे भी नहीं चलने दी जाएगी। इस देश की जनता अब जागरूक हो गई। ठीक है सर, अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के चुनाव हुए थे, युवा के लिए चुनाव हुए थे, और स्थानीय नेताओं में रार है, कोई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कैसे देखते हैं सर, एक पार्टी में, खुद की ही पार्टी में एक दूसरे की टांग खींचने की होड़ लगी हुई है, तो जनता का भला कैसे कर पाएंगे ये लोग? कैसे देखते हैं इन परिस्थितियों को? कांग्रेस की जूतियों में दाल बंट रही है, ये सिर्फ हरियाणा में नहीं है। आप राजस्थान में देखिए, आप पंजाब में देखिए, कांग्रेस जो है वो कहाँ खड़ी है संगठन में? कांग्रेस ने तो अपना जनाधार खो दिया है। कांग्रेस पे लोग अब विश्वास करना बंद कर गए हैं, क्योंकि इन्होंने इनके पिछले शासन देखे हैं।